हेलो टू ऑल। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था मरकरी जो कि सन के सबसे करीब प्लेनेट है, और उसके बाद हम लोग ने देखा था वेनस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को। आज हम लोग दो प्लैनेट्स और देखेंगे जो कि रॉक्स प्लैनेट है, अर्थ और मार्स। तुम लोग को बता दें कि हम लोग के सोलर सिस्टम में पूरे 8 प्लैनेट है। उनमें से 4 प्लैनेट है सॉलिड और 4 प्लैनेट हैं गैसियस। तो हमने स्टार्टिंग के 2 प्लैनेट जो रॉक प्लैनेट्स थे उनको हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे, उनके बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देख ली थी। और अब बारी आती है 2 और रॉक्स प्लैनेट्स की, जो कि है अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, और एक है मार्स जिस पर हम लोग अपनी नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, बहुत सारी चीज़ में देखो, ये सन है और सभी प्लैनेट्स अपने आप ऑर्बिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनको हटाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग बात करते हैं, वेट फॉर अ वाइल, जैसे देखो कॉमेट्स हैं, हाइड है, स्टार्स हैं, उनको भी हाइड कर लेते हैं। हाँ, अभी हालांकि समझ नहीं आ रहा होगा स्टार्स कैसे आ गए, बताएंगे धीमे धीमे, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ अपना स्टार सन के बारे में हम लोग डिटेल्स ले रहे हैं। और कॉन्स्टलेशंस लाइन्स, इसको भी हाइड कर लेते हैं। ये कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं, ये देखो तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पर गायब दिख रहा होगा, ठीक है, ये शो है, ये हाइड है। उसके बाद कॉन्स्टलेशन, ये लैटिन लैंग्वेज में इनके जो नेमिंग है उसको भी हटा देते हैं। जितने भी फालतू चीज़ें अभी फिलहाल समझ में आ रही है हम लोग इसको हाइड कर लेते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट भी आता है, देखो एस्टेरॉयड, ये वही एस्टेरॉयड है जो अभी खबर आ रही थी कि एस्टेरॉयड अपने अर्थ प्लैनेट से टकरा जाएगा और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, आगे हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के फॉर्मूला से भी इसको समझेंगे। तो हाइड करते हैं, और इस स्केल ग्रेड इसको भी हाइड कर लेते हैं, फिलहाल इसको रखते हैं कुछ समझने के लिए। तो अब हम लोग देखो कितना सोलर सिस्टम साफ सुथरा हो गया अब, ठीक है। तो बात करते हैं अपने प्लैनेट अर्थ की। ये है अपना प्यारा प्लैनेट अर्थ, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी अर्थ दाहो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें करते हैं विजिट, ताकि आपको एक्चुअल साइज़ पता चल जाए। ये है अपने अर्थ का एक्चुअल का साइज़ एज़ कम्पेयर टू सन। प्लैनेट सिस्टम देखते हैं इसका। ये देखो, प्लैनेट सिस्टम का मतलब इसका एक खुद का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। इसके बाद मार्स आएगा, उस पर भी 2 सैटेलाइट होंगे जिनके नाम हम लोग आगे देखेंगे, फोबोस करके नाम है। और इससे पहले जो उन्होंने प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ा था, जैसे हो गया वेनस, हो गया मरकरी, उनके पास खुद का अपना एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अपने अर्थ के पास है, जिसको हम लोग मून बोलते हैं, वो एक सैटेलाइट है। और सैटेलाइट अर्थ प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है ड्यू टू ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फिलहाल हम लोग ऑर्बिट देख चुके हैं, मतलब प्लैनेट देख चुके हैं। अब आती है इसके बारे में थोड़ी डिटेल। ये है अपना भारत, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और एज वेल एज तुम लोग जानते हो। बात करते हैं थोड़े इसके फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे इसका इक्वेटोरियल डायमीटर वो क्या है, 12,756 किलोमीटर, यानी हम लोग लगभग इसको 12,500 किलोमीटर समझते हैं। और मास इसका कितना, ये तो आपने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा, या शायद ये 11th क्लास में है। हाँ, 11th क्लास में ही है। 6 × 10⁻24 kg। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। ये डिस्टेंस देखना बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये मीन है, क्योंकि हमने लास्ट में डिस्कस भी किया था। और आपको बताते चले कि जो एक साइंटिस्ट थे केपलर, उनके अकॉर्डिंग ये जो शेप है, यानी जो अर्थ है और वो जो चक्कर लगा रही है सन के, तो जो चक्कर लग रहा है वो सर्कुलर पाथ नहीं है। अब क्योंकि सर्कुलर पाथ नहीं है तो उसके अलावा कोई भी पाथ होगा, जैसे इलेक्ट्रिकल पाथ है जो, उसमें सेम डिस्टेंस की रेडियस नहीं रहती है। तो इसलिए यहाँ पर मीन लिखा हुआ है। मीन मतलब एवरेज। इसका मतलब साफ साफ है कि कहीं अर्थ सन से पास हो जाता है, कहीं कहीं अर्थ सन से दूर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन लिखा है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन का मतलब हो गया यहाँ 10 लाख, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। कैन यू इमेजिन, 15 करोड़ किलोमीटर। एक चीज़ ध्यान रखना, स्पेस के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये 15 करोड़ किलोमीटर कुछ भी नहीं है। कैसे कुछ नहीं, अभी हम लोग आगे बहुत सारी डिटेल्स में या वीडियोज़ में कैप्चर करेंगे। ये लिखा है रोटेशन पीरियड, जो कि है 23 घंटा 56 मिनट, यानी लगभग 24 घंटे पूरे मान के चलते हैं। ये रोटेशन पीरियड क्या होता है कि कोई भी प्लैनेट जब अपने रोटेशन पर, यानी ये प्लैनेट अपने आप ही ऐसे घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन पीरियड। और ये अपने जो अर्थ की बात की जाए, अपने अर्थ की क्या है, वो भी 24 घंटा है। हालांकि ध्यान से देखा जाए, यानी ऑब्जर्व किया जाए, तो पूरा 24 आवर नहीं होता है। ये क्या है, 23 आवर 56 मिनट्स, यानी हम लोगों ने 4 मिनट को एडजस्ट कर लिया। अब सोलर ऑर्बिट पीरियड, ये क्या होता है, कोई भी प्लैनेट जब अपने सन, जैसे अपना सन यानी स्टार है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने में कितना भी टाइम लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर ऑर्बिट पीरियड। अपने अर्थ की बात की जाए तो वो 1 साल है। सबको पता है 1 साल का मतलब 1 साल। ध्यान रखना, ये 1 साल सिर्फ और सिर्फ अर्थ के बारे में है। यानी कोई भी प्लैनेट अपने स्टार, जैसे अपना सन है, उसके पूरे चारों ओर चक्कर लगाने के बाद फिर से उसी पोजीशन पर आ जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जब उसकी 0 हो जाती है, तो उसको हम लोग अर्थ की लैंग्वेज में बोलते हैं 1 साल।
अब यही अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग साल होते हैं, जैसे हम लोगों ने मरकरी और वेनस के रिस्पेक्ट में देखा भी था। अपना 1 साल है। अभी देखो धीरे धीरे जैसे जुपिटर हम लोग पढ़ेंगे, सैटर्न पढ़ेंगे, उनका 1 साल हम लोग का 1 साल के बराबर, उनका बहुत लंबा साल होता है। यानी 80 साल है, कोई 63 साल है, 63 ईयर्स है, और वो 80 ईयर्स है, ऐसे होता है। ग्रेविटी सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम लोग की होती है वर्टिकल एक्सलेरेशन। फिर सरफेस टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री। ये साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमिस्ट जो होते हैं उनका कहना है कि अगर कोई भी प्लैनेट 15 डिग्री सेल्सियस कंसीडर कर लेता है अपनी सरफेस टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर लाइफ होना पॉसिबल है। अब इतनी गजब की बात है कि अभी तक ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं मिला है। हम लोग को बहुत सारे प्लैनेट मिल चुके हैं, उसमें कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं मिला है जिसके सरफेस टेम्परेचर कितना हो 50 डिग्री सेल्सियस हो। बस इसके करीब मार्स ही है जो इसका अगला वो है, क्या कहते हैं, प्लैनेट। अभी हम लोग उसको देखेंगे भी, उसमें देखना कितना टेम्परेचर होगा। इसीलिए वहाँ पे थोड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबल का मतलब वहाँ पे लाइफ नहीं जगेगी, हम लोग वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। बस वहाँ पर 2 चीज़ की कमी है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो हम लोग के पास ऑक्सीजन नहीं है। यानी किसी तरीके से साइंटिस्ट इसकी जुगाड़ ढूंढ लेते तो हम लोग का नया घर मार्स हो जाएगा। फिलहाल ये हम लोग ने अर्थ के बारे में देखा, ये ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख लो इसका। ये स्ट्रक्चर, ये या तो आपने 6th क्लास से जीके में भी पढ़ा होगा। CMC लास्ट वीडियो में बताया था, CMC ऊपर क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद कोर। अपने कोर अर्थ के रेस्पेक्ट में 2 हैं, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। इनर कोर में क्या क्या है, डेंस सॉलिड आयरन और निकल भरा हुआ है, और आउटर कोर में क्या है, लिक्विड आयरन एंड निकल भरा हुआ है। तभी कहा जाता है कि अर्थ के पास बहुत लोहा है, क्योंकि लोहा सही बनी है, मतलब कोर। उसके बाद सॉलिड सिलिकेट रॉक, और उसके बाद क्रस्ट में क्या आता है, सॉलिड सिलिकेट रॉक, मोस्टली बेसाल्ट जो चट्टान होती है उसकी। एक और चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में छोड़ी थी, जो कहा था कि अगले वीडियो में बताएंगे, कि अपने अर्थ का जो कोर है वो मोशन कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो मोशन करने में क्या होता है, मोशन करने में अगर आपको हल्की सी केमिस्ट्री की नॉलेज होगी तो उसमें पता होगा, जब मोशन करते रहते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन चार्ज होते रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चार्ज होते रहते हैं तो उसमें एनर्जी निकलती रहती है, और एनर्जी के साथ में निकलती है मैग्नेटिक फील्ड। यही रीज़न है कि अर्थ के पास अपने खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो सन है उससे निकलने वाली यूवी रेस को आने नहीं देती है, या ऐसे कर सकते हो यूवी रेस के साथ साथ जो रेडिएशन निकलती है उसको भी अर्थ बचाती है। यानी किसी भी टाइम अगर ये कोर घूमना बंद हो जाए तो कोर घूमने से अपनी मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जब बंद हो जाएगी तो यूवी और सन की जो रेडिएशन है वो पूरे अर्थ को खा जाएगी, या दूसरी लाइन में कह सकते हैं लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी। यही साइंटिस्ट कहते हैं कि एक टाइम पे वीनस के साथ भी हुआ था, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड अच्छी खासी थी, लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड के हट जाने की वजह से जो सन है उसने पूरे वीनस को तबाह कर दिया। तो इतना तबाह किया कि आज उसको हम लोग जहन्नुम के नाम से बोलते हैं, द हेल। वीनस क्या है, द हेल कहा जाता है। तो फिलहाल ये थोड़ा इंसाइक्लोपीडिया में हम लोग देख सकते हो, स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ, मेंटल के बारे में लिखा हुआ, आउटर कोर और इनर कोर। इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हो एज ए फैक्चुअल डेटा। तो फिलहाल ये हो गया हम लोग का अर्थ। बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, क्योंकि अर्थ के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख सकते हो कितने बिलियन साल पहले बना, पहले क्या था, करते करते हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अभी एस्ट्रोनॉमी, हम लोग को धीमे धीमे भी सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की थोड़ी समझ लेनी है, ताकि आगे जो हम लोग फॉर्मूलाज और थ्योरीज और कंसेप्ट पढ़े जो इधर उधर घुमा करते हैं उसके बारे में डिटेल से जान सके। दूसरा मकसद ये है वीडियो बनाने का, क्योंकि अपने जो इंडियंस हैं वो इस फील्ड में बहुत पीछे हैं। इतने पीछे कि उनको ये नहीं पता होता है कि जैसे अपनी जो अर्थ है वो गोल है, और उस गोल में हम लोग मतलब इवन के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये बताओ कि हाँ अगर अर्थ गोल है तो हम लोग उस पर चिपके कैसे, दूर दूर आते हैं अर्थ पे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर जंप करते हैं। ये देखो अभी कितनी चीज़ें पढ़नी है, अभी कितने स्टार्स हैं, एक्सप्लोर करने स्टार्स को, फिर बहुत सारे गैलेक्सीज होंगी, नेबुला क्या होते हैं और ब्लैक होल्स कैसे क्रिएट होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे अभी। तो बात आती है अर्थ की, अर्थ जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस हम लोग को दिखता है, और वो है, एक मिनट रुकना, तुम लोग खुद ही पहचान जाओगे, ये है फेस, थोड़ा गोल घूम के आता है, ये फेस है। और ये इसका वो फेस जो हम लोग ने आज तक देखा नहीं, जो कि पूरा सफ़ेद है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये अर्थ के सामने रोटेट करता है, रोटेशन मोशन में, मतलब जब ये अर्थ के सामने रोटेट करता है तो इसका फेस या इसकी स्पीड ऐसी है कि जैसे मान लो ये अर्थ है और ये मून है, मून के सामने एक सरफेस है, और मून जो है ऐसे ऐसे करता है, यानी ये सरफेस इसके आगे रहती है ऐसे ऐसे, यानी ये जो पीछे की सरफेस है ये कभी भी ऐसे नहीं हो पाती है, समझे ना। तो ये थोड़ा रीज़न होता है कि मून हमेशा, मून का हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देख सकते हैं, वो भी ये वाला, इसमें बहुत सारे धब्बे हैं, और ये तुम लोग टेलीस्कोप से देख भी सकते हो, इनके डब्बे आसानी से दिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। इंसाइक्लोपीडिया है, इसका किलोमीटर देख सकते हो, मतलब डायमीटर इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर 3476। मास देख सकते हो, मास लिख लेना, आपकी 11th क्लास की अगर फिजिक्स में है तो यूज़ कर सकते हो उसको। अर्थ का मास याद होना चाहिए, अर्थ की रेडियस याद होनी चाहिए, मून का मास याद होना चाहिए, मून की रेडियस याद होनी चाहिए। फिर थोड़ा रोटेशन पीरियड देख सकते हो, 27 दिन, ये पता ही होगा। जैसे इस्लामिक कल्चर में क्या होता है और
हाँ इस्लामिक कल्चर में मेनली उसमें क्या है 27 दिन माने रखते हैं, क्योंकि देखो अब 27 दिन होता है और इंग्लिश कैलेंडर में क्या होता है उसमें 30 या 3 और 4 दिन का फ़र्क रहता है। तो ये 3-4 दिन हर साल हटते रहते हैं, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो 27 डेज़ और उसके अकॉर्डिंग 30 या 31 डेज़, तो ये 4 दिन हटते रहते हैं। इसीलिए इस्लाम के हिसाब से हर साल 16 या 15 दिन का थोड़ा फ़र्क हो जाता है। देखा होगा जैसे क्या कहते हैं ईद होती है, अभी सर्दी में पड़ती है, धीमे धीमे गर्मी में, अब फिर से सर्दी में पड़ने वाली होती है, तो ये फ़र्क ऐसे हो जाता है। तो ऑर्बिट स्पीड देखो यही बता रहे थे कि रोटेशन स्पीड भी इसका 27 दिन है और ऑर्बिट स्पीड भी इसकी 27 दिन है। ठीक, पीरियड कह सकते हो उसका, वही 27 दिन है। यानी जितनी दूर ये अपने जो क्या कहते हैं अपनी जो अर्थ है उसके सामने चक्कर लगाता है, वो उतनी ही स्पीड है जितना कि ये खुद घूम रहा होता है। यानी खुद भी उतनी स्पीड से घूम रहा है और अर्थ के चारों ओर चक्कर भी उतनी स्पीड से लगा रहा है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस दिखाई देता है। ग्रेविटी कितनी बहुत कम है, 1.6। तुमने क्लास 11 की जो ग्रेविटेशनल चैप्टर उसमें भी पढ़ा होगा कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। यानी अगर 60 kg का कोई बंदा वहाँ पर है अर्थ पर, तो यहाँ पर उसका वेट हो जाएगा 10 kg का। सिंपल। सरफेस टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री सेल्सियस माइनस का। यही रीज़न था कि यहाँ पर पॉसिबल हो पाया था कि यहाँ पर इंसान ने कदम रखा था। अच्छा, फोबोस और डायमोस पे भी रख सकते हैं हम लोग कदम, लेकिन अभी वहाँ पर इतना कोई चीज़ इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग कि वहाँ पर कुछ मिले हम लोग को, इसलिए अभी तक रखा नहीं है, बट रख सकते हैं। बस दिक्कत क्या है, वो दूर बहुत है बस, तो वहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छी लगानी पड़ेगी और सामान और फ्यूल ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, बस ये रीज़न है। तो फिलहाल हम लोग ने आज क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ के एक नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम लोग बोलते हैं मून, उसके बारे में पढ़ा। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मार्स और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसके मून्स के बारे में।